मूसलाधार बारिश के बीच मुंबई और ठाणे जिले में होर्डिंग गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार की सुबह कल्याण के सहजानंद चौक पर बारिश के बीच एक बड़ा होर्डिंग अचानक गिरा, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। इस घटना ने एक बार फिर घाटकोपर के होर्डिंग हादसे की याद ताजा कर दी है। लेकिन सवालों के घेरे में है प्रशासन कि आखिर घटना के बाद भी सबक क्यों नहीं लिया जाता। आखिर कौन इस तरह की घटनाओं की जवाबदेही तय करेगा, शासन या प्रशासन? पेश है डीसी न्यूज इंडिया की खास रिपोर्ट। पहले मुंबई में और कल्याण में गिरा होर्डिंग। अचानक हुई घटना से सहम उठे लोग। होर्डिंग की चपेट में आए 3 वाहन। होर्डिंग गिरते ही जान बचाकर भागे लोग। पहले देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के घाटकोपर इलाके में 13 मई के दिन होर्डिंग गिरने से 17 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई थी, जबकि इस घटना में 74 लोग घायल हो गए थे। अभी इस घटना को बीते 3 महीना भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर इस घटना की पुनरावृत्ति हो गई और होर्डिंग गिरने की यह घटना हुई है ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले कल्याण इलाके में। शुक्र इस बात का रहा कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। सुबह 10:18 हो रहे थे। सड़क पर ऑटो रिक्शा की कतारें लगी हुई थी कि अचानक लकड़ी का एक बड़ा होर्डिंग ऊपर से गिरा, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। शुक्र इस बात का रहा कि इस घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोग भागने में कामयाब रहे, जिसके चलते उनकी जान बच गई, जबकि एक ऑटो चालक और वहां से गुजर रहा एक व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं। कल्याण के सहजानंद चौक पर हुई इस घटना के बाद मनपा प्रशासन की कार्यशैली पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। इस घटना की जानकारी मिलते ही कल्याण डोंबिवली नगर पालिका के कर्मचारी और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद सहजानंद चौक के पास गिरे होर्डिंग को किसी तरह हटाया गया। इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए मनपा प्रशासन को जमकर खरी खोटी सुनाई। 17 लोकांचा मृत्यूनंतर मुंबई महापालिकेला जाग आली। आता त्याने आदेश काढले 40 बाय 40 फूट पेक्षा कोणतंही होर्डिंग मोठं नको। त्यांची क्षमता 158 किलोमीटर वायुगतीची असली पाहिजे। त्यानंतर जर कल्याण डोंबिवली महापालिकेला, ठाणे महापालिकेला, पनवेल महापालिकेला, मीरा भाईंदरला यांना तिथल्या होर्डिंग पडून तिथले नागरिकांच्या मृत्यूची ते वाट पाहणार आहे। मी आज महापालिका आयुक्तांशी बोललो, ताबडतोब 24 तासात सगळ्या होर्डिंग धारकांना नोटिस केल्या पाहिजे। जो होर्डिंग 40 बाय 40 पेक्षा मोठा आहे, सुप्रीम कोर्टाने रेल्वेला पण आदेश दिला, त्या होर्डिंग संबंधित ताबडतोब डिमोलेशनची ऑर्डर निघाली पाहिजे। प्रत्येक होर्डिंगची वायुगती प्रतिरोधची क्षमता 158 किलोमीटर हे विजेत्यांनी म्हणताय की असली पाहिजे। आणि मी स्वतः कल्याण डोंबिवलीमध्ये रोज मॉनिटरिंग करणार आहे। पुढच्या आठवड्याभरात सगळ्या होर्डिंगचं स्ट्रक्चरल ऑडिट आणि 40 बाय 40 पेक्षा मोठ्या होर्डिंगचं डिमोलिशन। दरअसल मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और पालघर जिले में पिछले कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार की सुबह जब कल्याण के सहजानंद चौक पर होर्डिंग गिरने की घटना हुई, उस दौरान भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी था। मौसम विभाग ने इन इलाकों में आगामी कुछ दिनों के दौरान बारिश होने की संभावना जताई है। ऐसे में इन जिलों के अंतर्गत आने वाले इलाकों में जितने भी बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को मुंबई के घाटकोपर इलाके में अवैध होर्डिंग गिरने की घटना की उच्च स्तरीय जांच के लिए 6 सदस्यीय समिति गठित की है। इस समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले कर रहे हैं। इसमें पुलिस महानिदेशक, बृहन मुंबई नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त, आईआईटी बॉम्बे के एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर, एक आयकर अधिकारी और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल हैं। राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में विस्तृत रूप से बताया गया है कि समिति के कार्य में होर्डिंग और पेट्रोल पंप के लिए जिम्मेदार संस्थाओं की भूमिका भी जांच करना। राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में विस्तृत रूप से बताया गया है कि समिति के कार्य में होर्डिंग और पेट्रोल पंप के लिए जिम्मेदार संस्थाओं की भूमिका की भी जांच करना शामिल है। कल्याण के सहजानंद चौक पर हुई होर्डिंग गिरने की घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि घाटकोपर में रेलवे की जमीन पर लगी होर्डिंग गिरने के बाद रेलवे पुलिस कमिश्नर कैसर खालिद समेत कई लोगों के खिलाफ जिस प्रकार से कार्रवाई की गई थी, क्या उस तरीके से कल्याण डोंबिवली नगर पालिका के आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई होगी? ये एक बड़ा सवाल है। हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें डीसी न्यूज इंडिया। मुझे पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।